दोस्तों, भारत की पावन धरती पर एक से बढ़कर एक संत का आगमन हुआ है, जिन्होंने अपनी भक्ति, अपने ज्ञान और अपनी रचना से पूरे मानव जीवन को एक नई दिशा दी है। हालांकि समाज में आजकल कई लोग किसी खास जाति से संबंध रखने वाले को ही साधु संत मानते हैं, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। अतीत में कई ऐसे साधु हुए जो अलग-अलग जाति से आया करते थे, लेकिन उन्होंने समाज को सुधारने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। शायद इसलिए ही कहा गया है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे संतों और कवियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने अलग-अलग वर्ग से आने के बाद भी ज्ञान की ज्योति को फैलाया है। 1. गोस्वामी तुलसीदास। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजपुर गांव की धूल भरी गलियों में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे वो संत, जिन्होंने राम की कथा को हिंदी की मीठी धारा में बहा दिया। तुलसीदास जी हिंदू धर्म के सच्चे अनुयायी, जिनकी कलम ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को रचा, जो आज भी करोड़ों दिलों में राम का नाम गूंजता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी स्वयं हनुमान जी से मिले थे और उनकी तपस्या ने ही उन्हें ये दिव्य दृष्टि दी थी। क्या आपने कभी रामचरितमानस को पढ़ा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। 2. बाबा गोरखनाथ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जन्मे गोरखनाथ यादव जाति से थे। हिंदू धर्म के एक योद्धा संत। उनका मंदिर गोरखपुर में आज भी खड़ा हुआ है, जहां हजारों भक्त योग की रहस्यमय शक्तियों की तलाश में आते हैं। गोरखनाथ की कहानी एक थ्रिलर जैसी है। वो नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, जिन्होंने हठ योग की आग जलाई और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। वो जंगलों में तपस्या करते, जहां पशु पक्षी भी इनके इशारे पर नाचते थे। समाज को कुरीतियों से मुक्त करने की उनकी लड़ाई आज भी प्रेरणा देती है। 3. रामकृष्ण परमहंस। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में एक गरीब वैष्णव ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामकृष्ण परमहंस हिंदू धर्म के महान संत माने जाते हैं। उनकी जीवन कहानी एक आध्यात्मिक थ्रिलर है। कहा जाता है कि उनकी भक्ति को देखकर स्वयं मां काली ने उनको दर्शन दिए थे। मां काली के दर्शन से लेकर समाधि की गहराइयों तक उन्होंने सभी धर्मों को एकता सिखाई और स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्यों को तैयार किया, जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराया। 4. संत गरीबदास। हरियाणा के झज्जर जिले के छुद्दानी गांव में जन्मे संत गरीबदास जाट समुदाय से थे। हिंदू धर्म के महान संत, जिन्होंने गरीबी से लड़ते हुए भक्ति के माध्यम से समाज को जोड़ा। उनके भजन आज भी गांव में गूंजते हैं, जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि पर हुंकार भरता हो। 5. गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के गिरौधपुरी में जन्मे गुरु घासीदास चमार जाति से थे। उन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ क्रांति की। उनकी कहानी एक रोमांचक विद्रोह की है। गरीब परिवार से उठकर उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की, जहां अहिंसा और समानता का राज था। 6. सूरदास। मथुरा आगरा मार्ग पर रुणकता गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्मे सूरदास हिंदू धर्म के महाकवियों में से एक माने जाते हैं। उनकी कहानी एक चमत्कारी ट्विस्ट से भरी हुई है। सूरदास जन्म से अंधे थे। कहा जाता है कि कृष्ण की भक्ति ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी। उन्होंने सूरसागर, सात, मीराबाई। राजस्थान के कुड़की में राजपूत परिवार में जन्मी मीराबाई हिंदू धर्म की प्रबल अनुयायी कही जाती है। उनकी कहानी एक रोमांटिक थ्रिलर है। एक राजकुमारी जो राजमहल छोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं, जो झर पीकर भी अमर बन गईं। उनके भजन आज भी दिल को छूते हैं। मीराबाई के भजन प्रेम, वियोग, भक्ति रस से भरे होते हैं, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आदि। उन्होंने सामाजिक बाधाओं, विशेषकर राज परिवार और मान्यताओं को चुनौती दी। मीराबाई का जीवन आज भी भक्तों को प्रेम भक्ति की राह दिखाता है। 8. संत रविदास। दोस्तों, वाराणसी में जन्मे संत रविदास चमार जाति से संबंध रखते थे। वो हिंदू धर्म के एक महान समाज सुधारक थे। उनकी कहानी एक इंस्पायरिंग स्ट्रगल है, जिन्होंने जूते सिलते हुए भक्ति कविताएं रचीं, श्रीमद् रविदास या ग्रंथ लिखा। वो निर्गुण भक्ति दर्शन के प्रबल समर्थक थे। भक्ति में जाति नहीं देखी जाती। उनका यह संदेश आज भी बहुत प्रभावी है। 9. स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का जन्म हरिदासपुर, प्रयागराज में हुआ था। वो ब्राह्मण परिवार से थे।
हरिदास ने भक्ति संगीत के माध्यम से भगवान की स्तुति और भक्ति के रास्ते को लोगों तक पहुंचाया। उन्हें महान गायक तानसेन का गुरु माना जाता है। उन्होंने भजन, कीर्तन और भक्ति गीत रचे। 10. चैतन्य महाप्रभु दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नदिया, नवद्वीप मायापुर में ब्राह्मण परिवार में जन्मे चैतन्य महाप्रभु वैष्णव हिंदू संत थे। उनकी कहानी एक डांसिंग रिवॉल्यूशन है। अपने कीर्तन से उन्होंने लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति में डुबोया। मोह माया में डूब रहे लोगों को भक्ति का रस 11. संत तुकाराम